कैसे हैं प्यारे विद्यार्थियों आप सभी। उम्मीद करता हूं कि जितना भी सीरीज आप यदि वन शॉट का देख रहे होंगे आपको लाभ मिल रहा होगा। जल्द ही प्यारे बच्चों इसके जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं और इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव सभी पे वीडियो आने वाली। तो यदि इस वन शॉट वीडियो में कुछ अधूरा रह जाए तो क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग पूरा भी कर लें। इसलिए प्यारे बच्चों टेंशन ना ले और बेहतरीन तरीका से तैयारी कर। आज की इस सीरीज में जो हम लोगों ने हिंदी का सीरीज लिया है, आज हम लोग गद खंड के प्यारे बच्चों आ गए हैं चैप्टर नंबर 9 पे और इसके बाद दो चैप्टर के बाद 4 चैप्टर बचेंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे पोइट्री सेक्शन। पोइट्री का तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा पूरा का पूरा अच्छे से समझ पूरी सिलेबस में आपको अच्छे से करा दूंगा। आ जाओ, आज पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 9 प्रगीत और समाज। ये भी एक तरीका से आप कह सकते हैं कि एक लेख है। प्रगीत का मतलब इंग्लिश में लिरिक होता है प्यारे बच्चों। यदि आप पोएम पढ़े होंगे इंग्लिश में तो ये सारी तमाम चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। खैर आइए देखते हैं कि क्या है कहानी। सबसे पहले लेखक का परिचय लेते हैं। लेखक है नामवर सिंह, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं। 28 जुलाई 1927 को इनका जन्म हुआ था। जब बुक लिखा गया था तो निधन का पता नहीं था, उस समय निधन हुआ ही नहीं था। जन्म के स्थान बात करें तो जियनपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश में। माता इनकी बागेश्वरी देवी, पिता नागर सिंह जो शिक्षक थे पेशे से। शुरू की शिक्षा उत्तर प्रदेश के आवाजपुर और कमालपुर गांव में। हिवे छत्र स्कूल बनारस से, हाई स्कूल उदय प्रताप कॉलेज बनारस और इंटर बीए और एमए हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने तैयारी करा। सम्मान की बात करें 71 में कविता के नए प्रतिमान और साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ये प्यारे बच्चों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको याद कर ले। कृतियों की बात करें दूसरी परंपरा की खोज, वाद विवाद संवाद, कहना ना होगा पृथ्वी, राष्ट्रों की भाषा, इतिहास और आलोचना, कविता के नए प्रतीक, ये तमाम इनकी इंपॉर्टेंट रचना। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आओ सीधे चैप्टर में प्रवेश करते हैं बिना देर के। प्रस्तुत निबंध में नामवर सिंह गीत के उदय के ऐतिहासिक और सामाजिक कारणों की पड़ताल करते। कविता संबंधित प्रश्न। कविता पर समाज का दबाव तीव्रता से महसूस किया जा रहा है। प्रगीत काव्य समाज शास्त्रीय विश्लेषण और सामाजिक व्याख्या के लिए सबसे कठिन, लेकिन प्रगीत धर्मी कविताएं सामाजिक अभिव्यक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत के आदर्श भी प्रबंध काव्य ही थे, क्योंकि प्रबंध काव्य में मानव जीवन का एक पूर्ण क्या होता है, दृश्य होता है। मुक्ति बोध। गजानन मुक्तिबोध के कविताओं नई कविता के अंदर आत्मपरक कविताओं की एक ऐसी प्रवृत्ति थी जो या तो समाज निरपेक्ष थी या जिसकी सामाजिक जो है ना अर्थवता सीमित थी। इसलिए व्यापक काव्य सिद्धांत की स्थापना के लिए मुक्तिबोध की कविताएं आवश्यकता थी। मुक्तिबोध ने न केवल लंबी कविताएं नहीं लिखी बल्कि उन्होंने अनेक छोटी छोटी भी कविताएं लिखी जो कि कर्म सार्थक नहीं है। मुक्ति बोध का समूचा काव्य मूलतः क्या है, आत्मपरक है। रचना विन्यास में वो कहीं नाट्य धर्मी है, कहीं नाट्य एकलाप है, तो कहीं नाट्य प्रगीत और कहीं शुद्ध प्रगीत भी। आत्मपरकता का भावात्मा मुक्तिबोध का शक्ति है। उनकी प्रत्येक कविता को गति और ऊर्जा प्रदान करती। विभिन्न कवियों द्वारा प्रगीतों का निर्माण यद्यपि हमारे साहित्य के मापदंड प्रबंध काव्यों के आधार पर हुआ। हमारे साहित्य जैसे रामायण वगैरह की चर्चा कर। कविता का इतिहास मुख्यतः प्रगीत मुक्तकों का आधार है। कबीर, सूरदास, तुलसीदास, मीरा, रायदास, जितने भी संत थे सभी ने गेय पद लिखे। देखो गेय पद क्या होता है, दो पंक्तियों को हम गेय पद कहते हैं। छपै में 6 पंक्ति होती है। आप कविता में सारी चीजों को समझ जाओ। विद्यापति को इस हिंदी का पहला कवि माना जाए तो हिंदी कविता का उदय ही गीत से हुआ है। विकास आगे चलकर संत और भक्तों की वाणी में हुआ है। इन्होंने ये समझा। आगे बढ़ते हैं। सामाजिकता पर आधारित काव्य अकेलेपन के बाद कुछ लोगों ने जनता की स्थिति को काव्य जवार बनाया जिससे कविता नितांत सामाजिक हो। फिर कुछ ही समय बाद नए कवियों ने कविता के हृदयगत स्थितियों का वर्णन करने लगे। के बाद एक दौर ऐसा भी आया जब उनके कवियों ने अपने हृदय का दरवाजा तोड़कर एकदम से वो बाहर निकल आए और व्यवस्था के विरुद्ध जुनून में उन्होंने ढेर सारी सामाजिक कविताएं लिख डाली। लेकिन यह दौर जल्द ही क्या हो गया, नए प्रगीतात्मक का आभार युवा पीढ़ी के कवियों द्वारा किया गया।
और कविता के क्षेत्र में कुछ परिवर्तन भी हुए। आज कवि अपने अंदर झांकने या बाहरी यथार्थ सामना करने में कोई हिचक नहीं है। आज जिसको जो मन करता है वो लिखता है। उसकी नजर छोटी छोटी स्थित वस्तु आदि पर है। इसी प्रकार उसके अंदर छोटी छोटी उठने वाली लहर को पकड़कर शब्दों में बांध लेने का भी उसके पास क्या है, उत्साह। कवि और समाज के रिश्ते के बीच साधने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यह रोमांटिक गीतों को समाप्त करने का, व्यक्तित्व कविता को बैठाने का प्रयास नहीं, अपितु इन कवियों से इस बात की पुष्टि हो जाती है कि मित कथन में अति कथन से अधिक शक्ति है। कभी कभी ठंडे स्वर का प्रभाव भी क्या होता है, गर्म होता है। यह नए ढंग की प्रगीत के उभार का क्या है, संकेत। मतलब इन्होंने बताया कि किस तरीके से आज छोटी-छोटी कविताएँ लिखी जाती है, जिसको गाया जाता है। इसका आधार बताया किस तरीके से भारतीय समाज में जो हमारे ग्रंथों की रचना हुई है, वो कहीं न कहीं प्रगीतात्मक ही रहा है। बहुत सारे कवियों की आलोचना किया इन्होंने, पश्चिमी देश को इन्होंने कहा कि किस तरीके से वहाँ जो लेखक लिख रहे हैं, अब उन्हीं को हमारे यहाँ के जो कवि हैं, वो भी जो है आत्मसात कर रहे हैं। तो किन्हीं की ये प्रगीत जो है बड़ा बेहतर हो रहा है, तो किन्हीं की समाज के लिए बेहतर नहीं हो रहा है। तमाम चीज़ों पर इन्होंने एक तरीके से कहा जाए तो आलोचनात्मक आलोचनात्मक इन्होंने ये निबंध लिखा है। इन्होंने बहुत लोगों की आलोचना भी की हुई है। तो इसी के साथ ये छोटा-सा वीडियो आपके लिए बड़े काम का वीडियो है, तो पक्का शेयर कर लो, नए हो सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करके बता देना कि कैसी चल रही है आपकी तैयारी, और क्वेश्चन आंसर पे हम लोग जल्द आएँगे। धन्यवाद।